भक्त समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय। यस्यानंद तरंग सीकर्षमा स्वादेन देवासमे आनंदाब्धि विगाहनं विर्धते लोकाश्च मोदान्विताः। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। यस्य चिन्तनमात्रेण मुच्यते भवबन्धनात् नमस्तस्मै कबीराय स्वान्तर्ज्योतिः प्रकाशिने। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप होए छोर। करुणा वरुणालय पतित पावन अधमोद्धारक सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के युगल चरणों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए आज के इस भव्य त्रिदिवसीय सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सत्संग समारोह जो ग्राम लोहड़िया में आयोजित की गई है, उसमें मंचोपस्थित सभी महापुरुषों, महंत श्री संत श्री शीलेंद्र साहब जी जो बड़ौदा से पधारे हैं, आदरणीय भुवन ज्योति साहब जी, साध्वी भुवन ज्योति साहब जी जो डोगड़ गांव से पधारी हैं, आदरणीय नरसिंह साहब जी जो बंगाल से पधारे हैं, आदरणीय साध्वी मधुरमती साहब जी जो बेमेतरा से पधारी हैं, तथा इस विभिन्न मैं बहुत से महापुरुषों के और नाम याद नहीं है इसलिए मैं कहूँगा नहीं। मैं सभी मंचोपस्थित समस्त साध्वी बहनों एवं महापुरुषों के पूज्य चरणों में वंदगी करते हुए आज के इस कार्यक्रम में आयोजित आए हुए समस्त भक्तजनों, भक्तिमती माताओं, सज्जनों, जीव अनादिकाल से कर्म के जाल में फंस करके बार बार इस संसार में आ रहा है और पुनः पुनः इस संसार से फिर प्रयाण कर रहा है। महापुरुषों ने इस संसार में सबसे बड़ा दुख इस आने जाने को कहा कि जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि।
जन्म लेना दुख है और मृत्यु उससे भी बड़ा दुख है। बच्चा जब जन्म लेता है तो बड़ी मुसीबत के साथ मातृगर्भ से बाहर आता है। उस समय जो तकलीफ बालक को होता है वह असहनीय होता है। उसकी कल्पना हम बाहर से नहीं कर सकते। उसकी चीख और उसकी आवाज ही इसको प्रदर्शित करती है। और जब व्यक्ति संसार को छोड़ करके जाता है तब भी दुख को महसूस करता है, तकलीफ महसूस करता है। बहुत से लोगों के आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, बहुत से लोग रोते हैं। कोई माँ बाप को याद करता है, कोई अपने रिश्तेदारों को याद करता है, कोई पुत्रों को याद करता है, कोई अपने संबंधी को याद करता है। लेकिन जिसने इस संसार में हमें आने का अवसर प्रदान किया उसे याद नहीं करता। उस राम को कोई नहीं याद करता है। अब प्रश्न उठता है, आखिरकार व्यक्ति उस राम को, उस परमात्मा को क्यों याद नहीं करता? तो इसका सबसे बड़ा कारण है माया का आवरण। व्यक्ति माया से आच्छादित है और जीव अनंत काल से माया के बंधन में फंसा हुआ। जब तक इस माया के बंधन से छूटने का उपाय ना किया जाए तब तक व्यक्ति को परमात्मा वह राम याद नहीं आ सकता। जीव भूला है, भटका हुआ है। और इसीलिए ये आयोजन होते हैं। इस आयोजन का कारण ही है कि जो जीव इस संसार में आया है वो अपने आने का कारण जाने, उसे कारण का पता चले कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं। अगर आने का कारण जान जाए तो फिर मैं क्यों बंधा हूं, किससे बंधा हूं, इसको जानना जरूरी है। अगर ये जान जाए कि मेरा बंधन क्या है तो व्यक्ति बंधन को तोड़ सकता है, बंधन को काट सकता है। लेकिन अगर हमें ये पता ही ना चले हमारे दुख का कारण क्या है और हम किस चीज से बंधे हुए हैं तो हम कैसे काटेंगे, उससे कैसे छूटेंगे? और जब तक हम नहीं छूटेंगे तब तक हम इसी तरह से पुनः पुनः आएंगे और पुनः पुनः जाएंगे, भटकते रहेंगे अनंत काल तक। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बीजक में, मनुष्य को माया बांधती है,
विशिष्ट माया के बंधन से मनुष्य बंधा हुआ है। बांधे अष्ट कष्ट नव सूता, यम बांधे अंजनी के पूता। यम के वाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहाँ लो बनी। बांधे देव 33 करोड़, समृत लोह बंद गए तोरी। राजा समरे तुरिया चढ़ी, पंथी समरे नाम ले बढ़ी। अर्थ विहोना समरे नारी, प्रजा सुमरे पुहमी जारी। बंद मनावे ते फल पावे, बंद दिया सो दे। कहें कबीर सो उबरे, निसुबासर नाम। पहला शब्द है बांधे और अंतिम शब्द है निस्वासर नाम ही ले। एक तरफ साहिब कहते बंधा हुआ है और दूसरे तरफ उसके छूटने का उपाय भी बताते हैं। अब शुरुआत करते हैं व्यक्ति किससे बंधा हुआ। साहिब कहते हैं बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता, 8 कष्ट जो मनुष्य को हमेशा व्याप्ता है, उससे पीड़ित रहता है मनुष्य, और 9 सूत से बंधा हुआ। आठ कष्ट क्या है? पातंजल योग दर्शन में पंच क्लेश का वर्णन, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच कष्ट क्लेश हैं। और 3 गुण, ये 8 कष्ट हैं। इन 8 कष्ट में व्यक्ति फंसा रहता है। और 9 सूत पंच विषय और चतु अंतःकरण, ये 9 सूत जिससे बंधा रहता है। थोड़ी गहरी बात हो गई, ज्यादा हो गई, उसको हल्का करते हैं। ये जो पंच क्लेश हैं उसको धीरे धीरे समझते है। क्या क्या? अविद्या पहला क्लेश। अविद्या क्या है? नाम ही है अविद्या। विद्या तो सब लोग जानते होंगे, जानकारी, और अविद्या जानकारी का ना होना, सीधी सीधी बात। अर्थात जानकारी का ना होना ही अविद्या। सत्य को असत्य मान लेना और असत्य को सत्य समझना, यही अविद्या। सत्य क्या है ये जानना जरूरी है, लेकिन हम जब सत्य को असत्य को ही सत्य मान लेते हैं और सत्य को असत्य मान लेते हैं तो भ्रम पैदा हो जाता है। एक सामान्य सी बात है, आप चले जा रहे हैं, रात्रि का समय है, अपने घर से निकले, अंधेरी रात है, सामने आपको कोई दिखाई दिया, डोर सा पड़ा हुआ है, आपने उसको देखा, ठिठक गए, रुक गए, और रुक करके आपने सोचा अरे ये तो सांप है, काट न ले, आप रुक जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास में टार्च है या उसी समय शायद बिजली आ जाए और जल जाए, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश होते ही आपने देखा नहीं ये तो रस्सी है, ये सांप नहीं है,
तो जो भ्रम हुआ था, आपने मान लिया था सांप, अब वो उसका निर्मूलन हो गया, वो असत्य था। तो असत्य को सत्य मान लेना और सत्य को असत्य मान लेना, ये तो मैंने सामान्य बात बताई। सत्य क्या है? सत्य वह होता है जो हमेशा सत्य रहता है, तीनों काल में एक जैसा रहता है, उसका कभी उसमें परिवर्तन नहीं होता, लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सत्य है, वो सत्य स्वरूप सबके अंदर है, तुम्हारे अंदर भी है। वही इसीलिए परमात्मा को सत्य का रूप कहा गया, सत्येश्वर कहा गया। और परमात्मा को ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है, तुम परमात्मा को मत जानो, परमात्मा को जानने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा को तो तुम जान ही जाओगे। परमात्मा को जानने से पहले तुम आत्मा को जानो, अपने आप को जानो। अगर तुमने अपने आप को जान लिया तो परमात्मा को जानने में देर नहीं लगेगी। लेकिन तुमने अपने आप को नहीं जाना तो परमात्मा को कभी नहीं जान पाओगे। वेद में आत्मा की ही चर्चा है, आत्मैव एवाग्रासी। सबसे पहले इस संसार में आत्मा ही था और कुछ नहीं। तो परमात्मा कहां से आया? परमश्चासौ आत्मा परमात्मा। फिर हमने सोचा, हमने विचार किया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया भाई? अगर मैं हूं, आत्मा है, तो मेरे जो मुझे बनाने वाली सत्ता है वो परम सत्ता, वही परमात्मा हो। तो हमने परमात्मा को ब्रूहि, उसको याद किया और इस तरह से परमात्मा प्रकट हो गया। फिर कभी चर्चा करेंगे परमात्मा की। तो अपने आप को जानना जरूरी है, आत्मा को जानना जरूरी है। सदगुरु कबीर साहब आत्मा की चर्चा करते हैं विशेष तौर से, कहते हैं सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी घट तासुकी जाघट प्रगट हो। सभी घटों में मेरा साई, वह परमात्मा निवास करता है, आत्मा निवास करता। सभी घट में आत्मा है क्या? बताओ तो, किसी के पास नहीं है तो बता दो भाई। है, बैठा है ना, बैठा है घट भीतरे और बैठा है सचेत। जब जैसी गति चाहो तब तैसी मति दे। वो सचेत बैठा हुआ है, अचेत भी नहीं। तुम जैसे ही इच्छा चाहते हो वैसे तुमको बुद्धि दे देती। तो इसलिए सबके अंदर बैठा हुआ है वह परमात्मा। तो उस आत्मा को, आत्म तत्व को, उसे जानने की जरूरत है, वही सत्य है। ये बात ध्यान रखना, वो कभी भी उसमें अंतर नहीं होता। वह निर्गुण है, निराकार है। कभी भी पकड़ करके तुमने देखा है आत्मा को? नहीं देखा है। आत्मा अगर विशेष हो रहा हो तो उसको और सरल कर देता हूं, सिद्ध साधे भाषा में भाई जीव। देहाती भाषा में सबों में जीव हैगा, ऐसे कहते नहीं। तो सब में जीव है। साहेब तो कहते हैं साईं के सब जीव है और कीड़ी कुंजर दो। कीड़ी से लेकर के हाथी पर्यंत सब में वह परमात्मा विद्यमान है, वह आत्मा विद्यमान है।
तो आत्मा हाथी वाला बड़े होगा और जीव वाला कीड़ी वाला छोटे होगा। ऐसे होते का नहीं हो, दोनों बराबर है। तो कितना सूक्ष्म है, चींटी बहुत छोटा और हाथी बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी दोनों में समान ही वही है, अर्थात निराकार है। न चींटी की आत्मा दिखाई देती है, पकड़ में आता है, और ना हाथी की आत्मा पकड़ में आती है। लेकिन हाँ, जब पकड़ में नहीं आती, दिखाई नहीं देता है, तो कैसे जानते हैं? उपनिषद में, छांदोग्योपनिषद में एक कथा आती है कि एक बार हमारे इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों में झगड़ा हो गया। आंख कहती है मैं बड़ी हूं, कान श्रोत्र इंद्री कहती है मैं बड़ी हूं, रसना इंद्री कहती है मैं बड़ी हूं, त्वचा इंद्री कहती है मैं बड़ी हूं। सभी के सभी इंद्रियां, नासिका कहती है मैं बड़ी हूं, घ्राण इंद्री, अब सब के सब कहते हैं, अब सब में आपस में लड़ाई होने लगती है। आंख कहती है कि अगर मैं नहीं देखूं तब यहाँ गड्ढा में नहीं गिर जावे का, तो सबसे बड़े तो मैं हूं। और जिह्वा कहती है अगर मैं नहीं बताऊंगी ये कड़वा है, तीखा है, जहर है कि अमृत है, क्या है, खाने योग्य है, नहीं है, तब मर नहीं जावे का, मर जावे कि नहीं। और कान कथे तेह रेंगत रवे और पीछे से कोई मोटर गाड़ी आत रही और सुनहू नहीं, तब ते नहीं मर जावे, तब कैसे हो, मैं बड़े हाँ कि नहीं। नासिका कहती है कि प्रदूषण इतना फैला हुआ है, अभी कोरोना आया था कि नहीं, कोरोना आ गई इसकी नहीं, तुहर गांव में नहीं आया रही, सही लोहड़िया में तो नहीं आया था, लोहड़िया में नहीं आया, क्योंकि ये पवित्र स्थल है, संत लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ऊर्जा फैली रहती है, और वैसे भी ये वनांचल क्षेत्र है, यहाँ तो सुंदर जलवायु है, सुंदर हवा है, तो कोरोना काहे के लिए आए गए हैं। लेकिन ये जितना भी प्रदूषण फैला है, जीवाणु फैल गया था और शहरों का हालत बहुत बुरा था, लोग मर रहे थे। तो हम जब घूमने निकलते हैं तो श्वास लेते हैं, हवा को लेते हैं, और श्वास के द्वारा हमारे फेफड़े तक जाता है, और अगर सांस ना आए तब दम घुट जाए तो मामला फेल हो जाएगा। मरी जहिगा कथे ऐसे कथे ना छत्तीसगढ़ी भाषा, मरी जही जिए नहीं फिर। घ्राण इंद्री, श्वास घ्राण इंद्री कहती है, नासिका कहती है कि अगर मैं सुगंध दुर्गंध को ना बताऊं तो मुसीबत हो सकती है, सबसे बड़ी मैं हूं। अब सब के सब तो कह रहे हैं, कान कह रही है, आंख कह रही है, नासिका कह रही है, जिह्वा कह रही है, और त्वचा कहती है कि सबसे बड़ी तो मैं हूँ। गर्मी आती है तब बता देती हूँ तैयार हो जाओ, बरस और ठंडी आती है तब मैं बता देता हूँ, नहीं फट नहीं गई का तो चमड़ी है।
चमड़ी फट जाई ते मर जावे। सब के सब कह रहे हैं कि मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। अब समस्या ये उत्पन्न हो जाए, अगर 5 आदमी लड़ाई करने लगे और पांचों कहे मैं बड़े हूं, तो फैसला कौन करेगा भाई? तो सब के सब सोचने लगे कि हम में से बड़े कौन हैं। समस्या ये है, बड़ा कौन है यही तय कर ले। तो सब के सब कहते हैं प्रजापिता के पास गए। प्रजापिता के पास जाकर के उन्होंने कहा, निवेदन किया कि महाराज, हम आपस में इंद्रियां विवाद कर रहे हैं कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं कहा करके, लेकिन सच्चाई क्या है कि इनमें हम में से कौन बड़ी है, आप ही बताएं। तो प्रजापिता ने कहा, सीधा सीधा कह दूंगा तो काम खराब हो जाएगा। अब चोर लचोर कही देवे तब तो गड़बड़ हो जाए ना। और कोई शराब पी कर आए हैं तिहा तो खराब हंस कही देवे, तब शराबी नाराज हो जाते कि नहीं। और उसे प्यार से कहे कोई बात नहीं, ठीक। और शराबियों की तो बात ही अलग है भाई, वो तो मस्त होते हैं। शराबी मस्त होते हैं, उनकी तो बात ही अलग होती है। और जब चढ़ जाए ना तो फिर राजा से कम नहीं होते, राजा से कम नहीं होते, किसी का गम भी नहीं होता। किसी ने लिखा है कि 2 शराबी ससुर और दामाद बैठे एक शराब की दुकान पर, दोनों ने 2-2 दम लगाई है। नशा कुछ ज्यादा हुआ तो ससुर जी बोले, दामाद जी क्या राजी खुशी बिटिया हमारी है? ससुर जी कह रहे हैं हमारी बेटी राजी खुशी है कि नहीं, बने हावे कि नहीं। तो दामाद जी क्या कहते हैं? दामाद जी बोले, घबराइए नहीं ससुर जी, जैसी बिटिया तुम्हारी वैसी बिटिया हमारी है। क्या कहते हैं? जैसे तोर बेटी है ऐसे चुमोरच बेटी है, सब भूल गए, मस्त, तो कोई गम नहीं। अब उसको शराबी कह दो है तू खराब है तो काम खराब हो जाएगा, तब तो लड़ेगा, एक ही बात कहेगा बार बार। प्रजापिता ने सोचा इन चारों अपने अपने नशे में चूर हैं, इनको अगर सीधा सीधा कह दिया तो समझ नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा, एक बात मैं तुमको समझाता हूं भाई, मैं निर्णय करता हूं तुम्हारा, जिसके चले जाने से औरों की सत्ता समाप्त हो जाए वही तुम में ज्येष्ठ है और वही तुम में श्रेष्ठ। अर्थात एक चले जाए तो तुम लोग सब मर जाओ, तुम्हारा तो कोई महत्ता नहीं रहा। तो उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, चलो हम चल कोई बात नहीं। आपने ठीक कहा प्रजापिता। वापस आए, आकर के पांचों के पांचों लोगों ने तय किया कि हम एक एक करके जाएंगे। तो सबसे पहले चक्षु इंद्री गई, आंख। अब आंख से देखने की शक्ति समाप्त हो गई। जब देखने की शक्ति समाप्त हो गई तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन अंधवा के भर काम चलते कि नहीं। अंधे लोग रहते हैं, उनका भी काम चलता है कि नहीं, लकड़ी से टेक टेक करके इधर उधर करके चले जाते। अब जब दिखाई देना बंद हो गया तो लकड़ी टेक टेक करके अपना काम करते हैं। खाना चालू रहा, सुनना चालू रहा, सब कुछ चालू रहा। कुछ दिनों के बाद में चक्षु इंद्री वापस आ गई, और चक्षु इंद्री जब वापस आ गई तो उन्होंने कहा, भाई मैं बड़ा, ये तो समझ आ गया।
अब श्रोत्र इंद्री गया तो जिनको सुनाई नहीं देता है उनका भी काम चलता है, बहरा लोगों को भी काम चलता है कि नहीं। और छत्तीसगढ़ में कहते माई लोगों को, माताओं को बहरी, हाँ जो बहरी हो जाते देकर काम चलते कि नहीं चले, ओकरो चलते ना। तो बहरी बन के भी काम चलते तो चलत रही काम, हम बाकी काम चलता रहा, लेकिन औरों की सत्ता नहीं खत्म हुई, वापस आ गया। घ्राण इंद्री गई, सूंघने की शक्ति समाप्त हो गई, बहुत से लोगों के सूंघने की शक्ति भी खत्म हो जाती, दुर्गंध और सुगंध समझ नहीं आता, इसी तरह से खत्म हो गया। फिर भी चलता रहा, कुछ दिनों के बाद वो भी वापस आ गया। और उसके पश्चात जिह्वा रसना इंद्री चली गई। तो रसना इंद्री के चले जाने से जीभ में सारे के सारे जगह नहीं पता चलता, अग्रभाग में चलता। और ज्यादा गर्म चाय रही से और पी जबे तब जीभ जल जाते, तब कैसे लागते, तब स्वाद वाद पता नहीं चले ना, ऐसने छोड़ स्वाद वाद पता नहीं चले, लेकिन गड्ढा काटना है तो खा ले, खत्म मामला। वो भी काम चलता रहा, वो भी वापस आ गया। त्वचा स्पर्श इंद्री वो भी चली गई। शीत ग्रीष्म बरसात सभी में तकलीफ तो होती थी, लेकिन औरों की सत्ता ज्यों की त्यों रही। पांचों इंद्रियां चली गई, ज्ञान इंद्रियां, और पांचों वापस भी आ गई, लेकिन पांचों में से बाकी चारों की सत्ता रहती थी। पांचों ने कहा भाई हम में से कौन ज्येष्ठ है और कौन श्रेष्ठ है, हम तो सबके सब जाकर देख लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब अंदर जो बैठा है, जिसको मैंने बैठा है घट भीतरे, बैठा है सचेत, वो इनके खटपट को देखता था। उन्होंने कहा भाई अब मैं चलता हूं। आत्मा कहती है कि मैं जलूं, मैं भी चल के देख लेता हूं। तो आत्मा जैसे ही शरीर से निकलने की कोशिश किया, आंख से आंख पथराग, आंख ला दिखे नहीं, कान में सुनाई देना बंद हो गया, जिह्वा तुतलाने लग गई, बोल बंद हो गया, त्वचा में पता नहीं चला, सूंघना वूंघना सब खत्म, सबके काम गड़बड़ा गए। पांचों इंद्रियों ने कहा महाराज अब आप मत जाओ, क्योंकि आप ही ज्येष्ठ हो और आप ही श्रेष्ठ हो। तो आत्मा ही श्रेष्ठ है और आत्मा ही सत्य है। और जब हम आत्मा को, सत्य को असत्य समझ लेते हैं, उसकी महत्ता नहीं जानते, और असत्य जो है बाह्य आवरण है इस शरीर के, इंद्रियों को और शरीर को ही सत्य समझ लेते हैं, तब काम खराब हो जाता है, तब अविद्या छा जाती है। अविद्या का मतलब हमारे धर्म शास्त्रों में 6 दर्शन हैं, उनमें से एक 4 वाग दर्शन भी, और 4 वाग दर्शन आत्मा को के सिद्धांत को नहीं मानता, कहता है आत्मा कुछ नहीं है, कोई जीव भी नहीं। वो कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत नास्ति मृत्युर्गोचरः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। और सीधे साधे भाषा में कहें तो लोग कहते हैं, इसका हिंदी अनुवाद कर देते हैं, जब तक जीवो सुख से जीवो और ऋण करके घी पियो। जब तक जीवे सुख से जीवे, है ना, सुख से जीवो भाई। तो काहे के लिए परेशान होना? अगर पैसा नहीं है दूसरे से मांग लो, उधार में ले लेना का,
मर जाबो तब कौन दे बर आए, तब देवो थोड़े, मर के खत्म मामला। अब विचार करो, पहली बात तो यही सिद्धांत गलत हो गया। यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण करके घी पियोगे, अगर पैसा ले लोगे किसी से उधार में और दोगे नहीं तो सुख से रहोगे। वो तो ब्याज जोड़ेगा और चक्रवृद्धि ब्याज बना देगा और तुम्हारे घर आकर के तंग करेगा हर 6 महीना में। तुम्हें भी परेशान करेगा, तुम्हारे बच्चे को भी परेशान करेगा, तुम्हारे खानदान को परेशान करेगा। तो सुख से रहोगे नहीं रह सकते। लेकिन बृहस्पति महाराज जो 4 वाक दर्शन है वो कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवो सुख से जीवो, नास्ति मृत्यु गोचरः, कोई संसार में मृत्यु से अगोचर नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं मरेगा, सबको मरना। तुमन मरहू कि नहीं मरहू, मरबे ना, और माता मन नहीं मरे ना, सबो जन मरहीगा। माई मन घरुक मर जाई और बापू मन घलुक मर जाई। हमरो बापू मर गए और तुहरो बापू मर गए और तहु मन मर जाओ और जे जन्म ली वो मर। इस संसार में जो जन्म लिया है वो निश्चित तौर से मृत्यु के गोद में जाएगा, वो निश्चित तौर से मरेगा। ये सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन हम समझते हैं हम नहीं मरेंगे। नास्ति मृत्यु गोचरा, कोई संसार में मृत्यु से अगोचर नहीं। तो कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य, जब कोई मृत्यु से अगोचर नहीं है तो जब हम मर जाएंगे तो ये देह तो चिता में भस्म हो जाएगी। फिर पुनरागमनम कुतः, किसने देखा है लोगों को आते हुए? किसी ने देखा है क्या? कोई देखे आवे कि वो आए थे कि हमार बाप आए? लेकिन गांव देहात में कह देते ये मोटुरा है मोरे बाप है, तो इसे लागते हैं। मोरेज घर पैदा हो गए ऐसे कहते हैं। उसकी एक्टिविटी को देखकर, उसके तरीके को देखकर, उसके ढंग को देखकर। लेकिन बृहस्पति महाराज कहते हैं नहीं, जो चिता में भस्म हो गया उसको फिर से आते हुए किसने देखा है? और सदगुरु कबीर साहब भी बीजक में कहते हैं कि जो यहां से गया, कुछ लोग तो कहते हैं स्वर्ग में चले गए, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। तो साहेब तो कहते हैं दिया न खतना किया पयाना और मंदिर भया उजाड़ और मर गए सो मर गए और बाँचे बाँचनहार। लेकिन साहेब क्या कहते हैं? बाँचे बाँचनहार। एक खास बात कह देते हैं, वह जो कौन बचता है? बाँचनहार। जो आत्म तत्व है वह बचा रहता है हमेशा, वही सत्य है। इसलिए कभी भी भूल कर उसको असत्य मत समझना, उसको नकारना मत। और जिस दिन नकारोगे उसी दिन अविद्या से ग्रसित हो जाओगे। लेकिन आम तौर से लोग उसको जानते नहीं हैं, इसलिए ये अविद्या रूपी क्लेश हमेशा व्यक्ति को खाई रही। दूसरा है अस्मिता। लंबा तो नहीं हो जा रहा है, हो गया है और समय भी हो गया है, लंबा खींचना भी नहीं है। तो इसलिए आज अविद्या को ही समझ लीजिए। बस जीवन में सत्य को पकड़ना है। अगर आपने सत्य को पकड़ लिया
तो आपके जीवन से क्लेश समाप्त हो जाएगा। और अगर आप असत्य को पकड़े रहे, इस शरीर असत्य है, यूं तो सदगुरु कबीर साहब दोनों को सत्य ही कहते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत में कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। परमात्मा सत्य है, यह चैतन्य जीवात्मा सत्य है, और यह जगत माया है, वो असत्य है। क्यों कहा? क्योंकि असत्य उसको कहते हैं जो एक जैसे नहीं रहता। आज कुछ है, कल कुछ है। अगर अभी आप कुछ बोल रहे हैं और उसके बाद में 2 घंटे के बाद में उसी बात को कुछ और बोल देंगे, तो का कही लबराए का कही हैं? एक जगह टिके नहीं है, कभी कुछ कह दे, कभी कुछ कह दे। ये झूठा है, सच्चा नहीं है। तो इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने इस प्रकृति को, जड़ को असत्य कहा, भ्रम कहा। लेकिन रामानुजाचार्य ने कहा इदम सत्यम, यह भी सत्य है और यह भी सत्य है। जड़ भी सत्य है और चेतन भी सत्य है। अगर ये जड़ सत्य ना होता तो तुम्हारा अस्तित्व क्या होता? तुम कहां होते? पृथ्वी नहीं होती तो तुम रहते कहां भाई? इसीलिए सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं जड़ चेतन दुई वस्तु है, अति प्रसिद्ध जगमा है, इनके पारक होए बिन बंधन छूटत ना है। तो जड़ को भी जानना है, माया को भी जानना है, प्रकृति को भी जानना है कि जड़ माया है, प्रकृति है। ये शरीर तुम्हारा जड़ है और इसके अंदर बैठा हुआ जो आत्म तत्व है वही चैतन्य है, वही सत्य है, उसी को जानना जरूरी है। अगर तुमने जड़ को जाना और अंदर वाले को नहीं जाना तो समझ लीजिए आप अविद्या रूपी क्लेश से ग्रसित रहोगे और कभी इस संसार में मुक्ति के रास्ते पे नहीं चल पाओगे। तो आप अविद्या से छूटो, तभी आप बंधन से छूटने के लिए उपाय कर पाओगे, प्रार्थना कर पाओगे, तभी आप सुमरण कर पाओगे, तभी सद्गुरु का सानिध्य पा पाओगे, तभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा। और गुरु का दिया हुआ वह मंत्र जब सुमरण करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए आज इन्हीं शब्दों के साथ इस समय विशेष नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय।